नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप एक नई कुंडली के साथ आज हम पुनः आपके साथ डिस्कस हुए हैं। ये आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे ये किसी भी जातक की कुंडली का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, सबसे श्रेष्ठ हिस्सा होता है। एक चीज़ और, व्यक्ति अक्सर धन के विषय में बात करता है, घर के विषय में बात करता है और कई बार भूल जाता है एक और विषय जो सबसे बड़ा लाभ है। उस विषय का नाम है संतान का सुख। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, धन की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन जीवन में अगर किसी कारण से पुत्र या पुत्री संतति की उत्पत्ति ना हो, संतान की उत्पत्ति ना हो, तो समझिए हरा भरा जीवन वीराने जंगल से कम नहीं होता। कई बार लोग कुंडलियां देखते हैं और पंचम भाव पर शुभ ग्रह बैठा हो, देव ग्रह बैठे हो, गुरु ग्रह बैठा हो, सूर्य बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, आदि ग्रह बैठे हो, तो लोग तत्काल देख करके कह देते हैं कि जातक को संतति उत्पन्न होगी, जातक को संतान का सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा कई बार कई स्थितियों में इसके परिणाम विपरीत दिखाई देते हैं। उसके अपने अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन एक चीज मान लीजिए कि जन्म कुंडली पर जो पंचम भाव होता है वो संतान का भाव होता है। सप्तम भाव से पंचम भाव की ओर अगर आप बढ़ेंगे और काउंट करना प्रारंभ करेंगे, जैसे सप्तम भाव आपका ये है, यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जन्म कुंडली पर पंचम भाव जो है आपका ये संतान का होता है और ये भाव आपका विवाह का होता है। विवाह से पंचम भाव 11वां पड़ता है, एकादश। और जो कुंडली होती है, जन्म कुंडली होती है, उसमें एकादश भाव फायदे का होता है, आय का होता है, लाभ का होता है, कितनी इनकम होगी उसका 11वां भाव होता है। ठीक उसी प्रकार सप्तम से पंचम आय का भाव होता है, सप्तम से पंचम लाभ का भाव होता है। सप्तम जैसे एक्टिव हो जाए उसके बाद का लाभ यहां पर है। सप्तम क्या है? विवाह, और विवाह का लाभ क्या है? संतान। एक हमारे पास जन्म कुंडली आई है जो यहां पर उपस्थित है। हमारे पास क्या, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें हम लोगों को प्राप्त हुई ये मेरठ की बहुत पुरानी जन्म कुंडली, 22/12/1939 11 PM मेरठ का जन्म है इनका। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें जो कुंडली आई और वहां पर बताया गया, हम नई कुंडलियों के साथ भी आपके साथ उपस्थित होंगे। एक आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएं। पंचम भाव में, संतान के भाव में, पुत्र के भाव में अगर किसी कारण से गुरु बैठ जाए, गुरु स्थान हानि करो जेवा, गुरु को जीव कहते हैं, और वहां पर अगर पंचम भाव पर गुरु बैठ जाए तो वहां के फल को नष्ट कर देता है, वहां के कारकत्व को नष्ट कर देता है, वहां के गुणों को नष्ट कर देता है। पंचम भाव है क्या? पंचम भाव शिक्षा का भाव है और संतति का भाव है। लेकिन एक बात और भी है, जहां गुरु बैठेगा तो सारी चीजों को नष्ट नहीं करेगा, कुछ एक चीजों को नष्ट करता है। या तो शिक्षा को नष्ट करेगा या संतान को नष्ट करेगा। अब ये कैसे निर्धारित होगा कि शिक्षा को नष्ट करेगा संतान को? उसके लिए हमें प्रमुख रूप से किसी भी कुंडली पर बड़ी ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। जैसे इस कुंडली की हम चर्चा करें, यहां पर पंचम भाव पे सूर्य बैठे हुए हैं। देखिए, सूर्य ऊर्जा का कारक है, सूर्य ऊष्मा का कारक है, सूर्य एनर्जी का कारक है। जब भी पंचम भाव से सूर्य संबंध बनाता है तो अपने जैसी संतान देता है। इसमें कोई शक जैसी कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है कि संतति नहीं देगा, बिल्कुल देगा, संतान देगा। सूर्य यहां बैठा हुआ है, कोई भी ऐसे कुंडली को देखेगा तो कह देगा कि जातक को संतान का सुख मिलेगा। लेकिन केवल सूर्य, केवल बैठा हुआ ग्रह अपना प्रभाव नहीं देता।
अकेले कोई भी ग्रह किसी भी भाव पर बैठा हो तो अपना शुभ और अशुभ प्रभाव नहीं दे सकता जब तक कि उसके साथ किसी दूसरे ग्रह की युति, प्रतियुत, दृष्टि आदि संबंध ना बन रहे हों। पंचम भाव के स्वामी को देखने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4 अपने से चौथे गया और अपने घर पर गया, लेकिन सप्तम दृष्टि से अपने भाव को नहीं देख पा रहा है। सप्तम दृष्टि यहां पड़ रही है 8, 9, यहां दृष्टि नहीं आ रही। अपने घर पर तो गया लेकिन अपने घर को नहीं देख पा रहा है। एक घर पे स्वयं बैठा हुआ है, एक घर पे उसका मित्र बैठा हुआ है। जब भी किसी भी जन्म कुंडली में पंचम भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाता है, पंचमेश अष्टम भाव में चला जाता है, अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में आकर के बैठ जाए और पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, पंचम भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों के बीच में फंसा हो, या अशुभ ग्रह की दृष्टि हो या शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में पंचम का सुख मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। सूर्य बैठे हैं, अपने मित्र के यहाँ बैठे हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन गुरु अपने घर को नहीं देख पा रहे। जो संतान देता है, जो संतति देता है, जो नए जीव का सृजन करता है, स्वयं नहीं करता लेकिन उसके लिए आशीर्वाद देता है, वो अपने घर को नहीं देख पा रहा है। और है भी, गया भी कहाँ पे? अष्टम भाव पे, अंधेरे के भाव पर गया हुआ है। अगर जो जनरल कुंडली होती है उसको डिस्कशन करें तो यहाँ पर मंगल के भाव पे गया हुआ है गुरु। अच्छा, इससे जो पंचम भाव उसको देखने का प्रयास करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, पंचम का स्वामी यहां पर गया और जो पंचमेश है उससे पंचम भाव की स्थिति क्या है, उससे पंचम के स्वामी की स्थिति क्या है। तो यहां से पंचम भाव ये हुआ, पंचमेश हुआ चंद्रमा, चंद्रमा जा करके केतु और शनि के बीच में बैठ गया। केतु मोक्ष का कारक है। केतु जहां से जुड़ जाता है उसको नष्ट कर देता है, वहां से संबंध खत्म करवा देता है। केतु किससे जुड़ा? चंद्रमा से। तो केतु ने क्या किया? जो पंचम भाव के स्वामी का पंचमेश से उसको भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। पंचमेश की स्थिति और देख लेते हैं। एक तरफ मंगल बैठा हुआ है, दूसरी तरफ शनि और केतु बैठे हैं। पंचमेश भी पाप कर्तरी पे है। देखिए, ऐसी जब कुंडलियां आती हैं और ये प्रश्न पूछा जाता है तो कई बार बड़ी कठिनता होती है जवाब क्या दिया जाए। लेकिन अब पूरा जीवन हो गया, संतान का सुख नहीं मिला, तो जब भी पंचमेश पंचम भाव का स्वामी और पंचम भाव के स्वामी से पंचमेश भाव का स्वामी अगर अशुभ ग्रहों के साथ होता है, अशुभ दृष्टियों से जुड़ा होता है, अशुभ भाव में होता है, तो जातक को संतति का सुख प्राप्त नहीं होता। आज के संस्करण में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक आप सबको नमस्कार, राम राम।